क्या कभी सोचा है कि हम असल में सीखते कैसे हैं? कोई नई भाषा हो, गाड़ी चलाना हो या पहली बार कोई मुश्किल सी रेसिपी बनाने की कोशिश। आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि कोई अनजान जानकारी, कोई हुनर हमेशा के लिए हमारा अपना बन जाता है? आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। सीखने का मनोविज्ञान। हाँ, और हमारे पास द स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल लर्निंग नाम के एक लेख से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। जो इस पूरी कभी-कभी उलझी हुई लगने वाली प्रक्रिया को एक कहानी की तरह बताती हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन है ये समझना कि सीखना सिर्फ जानकारी रटना नहीं है, नहीं, एक पूरा सफर है। जिसके कई पड़ाव हैं। तो इन पड़ावों को समझने के लिए चलिए एक मजेदार उदाहरण साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, मान लीजिए हमें पहली बार एक बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाना सीखना है। अरे वाह, ये मजेदार रहेगा। तो सबसे पहले हमारे सोर्स की बुनियादी बात से शुरू करते हैं। मनोविज्ञान में सीखने का मतलब है अनुभव या अभ्यास से हमारे व्यवहार या ज्ञान में होने वाला एक अ, लगभग स्थायी बदलाव। और यहाँ ये स्थायी बदलाव वाली जो बात है ना, वो बहुत जरूरी है। क्यों? ये सीखने को अस्थायी आदतों से अलग करती है। जैसे मान लीजिए आप थके हुए हैं और रेसिपी का कोई स्टेप भूल गए, तो वो सीखना नहीं है। सीखना वो है जब बिरयानी बनाने का तरीका आपके दिमाग में बैस जाए। और अगली बार आप उसे और बेहतर बना पाएं। एग्जैक्टली ये आपके हुनर में एक परमानेंट अपग्रेड जैसा है। बिल्कुल। तो फिर बिरयानी बनाने के हमारे इस मिशन का पहला कदम क्या होगा? जाहिर है पहले तो बनाने का मन होना चाहिए। हाँ, और यहीं से हमारे सोर्स का पहला चरण शुरू होता है, प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन। सोर्स कहता है कि हर सीख की शुरुआत एक वजह से होती है, कोई जरूरत या इच्छा जो हमें उस काम को करने के लिए उकसाती है। जैसे हमारे बिरयानी वाले केस में, और इम्प्रेस करना है, या बस खुद के लिए कुछ अच्छा बनाने का मन है। हाँ, यही हमारी प्रेरणा है। और ये जानना दिलचस्प है कि मनोविज्ञान में प्रेरणा को दो तरीकों से देखा जाता है। अच्छा, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी अंदर से आने वाली। हाँ, जब हम कोई चीज बस मजे के लिए या अपनी दिलचस्पी से सीखते हैं। जैसे आपको खाना बनाने का शौक है, इसलिए आप बिरयानी सीख रहे हैं। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो किसी बाहरी इनाम के लिए होता है। जैसे दोस्तों की वाहवाही लूटना। बिल्कुल, दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जो सीख इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आती है ना, वो अक्सर ज्यादा गहरी और मजेदार होती है। लेकिन सिर्फ चाहने से तो बिरयानी नहीं बन जाएगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दुनिया का सबसे अच्छा शेफ बनना चाह सकता हूँ, पर अगर मेरा ध्यान हर 2 मिनट में अपने फोन के नोटिफिकेशन पर जा रहा है, तो चावल जलना तो पक्का है। हाँ हाँ, तो जाहिर है प्रेरणा के बाद ध्यान यानी अटेंशन का ही रोल आता होगा। बिल्कुल। और सोर्स की एक लाइन तो एकदम साफ कहती है कि बिना ध्यान के सीखना नामुमकिन है। आज के जमाने में तो ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं। ध्यान एक स्पॉटलाइट की तरह है। सोचिए आपके किचन में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे बाहर से ट्रैफिक का शोर, टीवी चल रहा है, फोन बज रहा है। ध्यान उस स्पॉटलाइट को सिर्फ रेसिपी और मसालों पर टिकाए रखने का काम करता है। मतलब बाकी सब गैर जरूरी जानकारी को फिल्टर कर देता है। हाँ, ताकि आपका दिमाग सिर्फ उस जानकारी को प्रोसेस करे जो उस वक्त जरूरी है। इसके बिना जानकारी दिमाग के दरवाजे पर दस्तक तो देगी, पर अंदर नहीं आ पाएगी। अच्छा, तो हमने ध्यान लगाकर रेसिपी पढ़ना शुरू कर दिया, अब हमारा दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करेगा। यहीं पर हमारे सोर्स का तीसरा चरण आता है, अनुभूति, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। और अनुभूति सिर्फ देखने या पढ़ने से कहीं ज्यादा है। मतलब ये उस जानकारी को हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर एक मतलब देने जैसा है। जैसे रेसिपी में लिखा है, प्याज को सुनहरा होने तक भूने। ठीक है। आपका दिमाग सिर्फ इन शब्दों को पढ़ नहीं रहा, वो अपने पुराने अनुभवों से इसका मतलब निकाल रहा है। कि सुनहरा कैसा दिखता है, जलने और सुनहरा होने में क्या फर्क है। बिल्कुल, ये दिमाग का कच्चे डेटा पर अपनी समझ की मोहर लगाने जैसा है। लेकिन एक सवाल है, क्या अनुभूति हमेशा सही होती है? बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी हमारा दिमाग गलत मतलब भी तो निकाल लेता है, जिससे सीखना मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, जैसे किसी ने एक चुटकी नमक का मतलब 1 चम्मच समझ लिया तो। बिल्कुल, अनुभूति गलत हो सकती है, और इसीलिए सीखने की प्रक्रिया में अगला कदम इतना महत्वपूर्ण है। कौन सा? जब हम दिमाग में जानकारी को अर्थ दे देते हैं, तब आता है चौथा चरण, समझना, अंडरस्टैंडिंग। ये वो आहा मोमेंट है? हाँ, जब दिमाग में बत्ती जलती है। इस चरण में, जैसा कि सोर्स बताता है,
हम नई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी से जोड़ते हैं। कनेक्शन बनाते हैं। जैसे रेसिपी में लिखा है दम देना। अगर किसी को इसका मतलब नहीं पता तो वो शायद अपने पुराने ज्ञान से जोड़कर देखेगा कि अच्छा, मतलब धीमी आंच पर भाप में पकाना, जैसा माँ केक बनाते वक्त करती थी। बिल्कुल, ये नए और पुराने के बीच एक पुल बनाने जैसा है। और यही सच्ची सीख है। रटना नहीं, रटना और समझना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और क्या रटने की अपनी जगह नहीं है? है, बिल्कुल है। जैसे बचपन में पहाड़े या किसी भाषा के मुश्किल शब्द, उन्हें तो शुरू में रटना ही पड़ता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। रटना कुछ खास चीजों के लिए जरूरी हो सकता है। वो जानकारी को दिमाग में रखने का शायद पहला कदम है। लेकिन समझना उस जानकारी को अपना बनाना है। जब आप समझते हैं कि बिरयानी में मसालों का क्रम क्यों जरूरी है या दही क्यों मिलाया जाता है, तो आप सिर्फ रेसिपी फॉलो नहीं कर रहे होते। तब आप उसे अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। हाँ, समझा हुआ ज्ञान लचीला होता है और ज्यादा टिकाऊ भी। सही बात है। तो हमने समझ लिया कि बिरयानी कैसे बनती है, पर इस जानकारी को दिमाग में रखें कैसे? ताकि अगली बार बिना रेसिपी देखे बना सकें। हाँ, यहीं पर 5वां चरण आता है, स्मरण रखना, मतलब रिटेंशन। जो भी सीखा है उसे दिमाग के एक कोने में सेव करके रखना। इसे दिमाग में एक फाइल सेव करने जैसा समझ सकते हैं? हाँ, लेकिन असल में ये और भी दिलचस्प है। सोर्स बताता है कि इसे बेहतर करने के 3 तरीके हैं। दोहराना, रिवीजन, अभ्यास, प्रैक्टिस, और बार बार करना यानी रेपिटेशन। जब आप अगली बार फिर बिरयानी बनाते हैं तो आप उस फाइल को सिर्फ दोबारा खोल नहीं रहे होते। तो फिर क्या कर रहे होते हैं? आप उस तक पहुंचने वाले रास्ते को, मतलब न्यूरल पाथवे को, और चौड़ा और पक्का कर रहे होते हैं। अच्छा। जितनी बार अभ्यास करेंगे वो रास्ता उतना बड़ा हाईवे बन जाएगा। अरे वाह! तो यहाँ आकर सारी थ्योरी असल में काम करती दिखती है। सही बात है। क्योंकि ज्ञान का क्या फायदा अगर हम उसे इस्तेमाल ही ना कर पाएं? बिल्कुल। और यहीं पर हमारा छठा चरण आता है, याद करना और उपयोग करना, रिकॉल एंड एप्लीकेशन। ये सीखने का असली इम्तिहान है। मतलब जब दोस्त डिनर पर आ चुके हैं और आपको बिना रेसिपी देखे उस प्रेशर में वो सब कुछ याद करना है जो आपने सीखा था। मसालों का क्रम, चावल उबालने का सही समय, ये है रिकॉल। और फिर उसे असल में किचन में इस्तेमाल करके वो बेहतरीन बिरयानी बनाना, ये है एप्लीकेशन। तो सीखना सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, सीखना उस ज्ञान का सही समय पर इस्तेमाल कर पाना है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। बिरयानी बन गई, दोस्तों ने खा भी ली, अब क्या? अब आता है 7वां चरण, प्रतिपुष्टि और सुदृढ़ीकरण, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। ये वो चरण है जो सीखने की प्रक्रिया को पूरा करता है और उसे स्थायी बनाता है। जब आपके दोस्त कहते हैं वाओ क्या बिरयानी बनाई है, तो वो है सकारात्मक फीडबैक। हाँ, ये एक इनाम की तरह काम करता है और आपके दिमाग को बताता है कि आपने जो किया वो सही था। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अगली बार भी इसे बनाना चाहेंगे। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए बिरयानी में नमक ज्यादा हो गया तो दोस्तों का मजाकिया ताना या आपका खुद का एहसास कि कुछ गड़बड़ है, यह है नकारात्मक फीडबैक, जो बताता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। और ये भी उतना ही जरूरी है। मुझे याद है जब मैं साइकिल चलाना सीख रही थी तो हर बार गिरना एक नकारात्मक फीडबैक था। लेकिन मेरे पिताजी का ये कहना कि कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, वो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण था। अच्छा। तो फीडबैक हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, और सुदृढ़ीकरण उस सीख को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर देता है। तो अगर हम अपनी बिरयानी बनाने की पूरी कहानी को एक साथ देखें, हाँ, पूरी श्रृंखला को, हाँ, तो ये एक सीधी चेन है। पहले दोस्तों को इम्प्रेस करने की प्रेरणा मिली, फिर हमने फोन साइड में रखकर रेसिपी पर ध्यान दिया, फिर शब्दों का मतलब समझा जिसे अनुभूति कहते हैं, फिर उसे अपनी पुरानी कुकिंग की जानकारी से जोड़ा यानी समझना, फिर कई बार बनाकर उसे याद किया, मतलब स्मरण रखना, फिर डिनर पार्टी वाले दिन उसे असल में बनाया, जो है याद और उपयोग, और अंत में दोस्तों की तारीफ से उस सीख को पक्का कर लिया, फीडबैक से। वाह! और इस श्रृंखला का सबसे बड़ा सबक ये है कि सीखने में आने वाली ज्यादातर समस्याएं वहां नहीं होती जहां वे दिखती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आपको बिरयानी के स्टेप्स याद नहीं रह रहे, जो कि स्मरण का चरण है, तो हो सकता है कि असली समस्या ध्यान या समझने के चरण में हो। अच्छा, कि शायद ध्यान से रेसिपी पढ़ी ही नहीं थी, या ये समझा ही नहीं कि कोई मसाला क्यों डाला जा रहा है,
ये एक डोमिनो इफेक्ट है और हमें हमेशा पहले डोमिनो को खोजना चाहिए। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हाँ, ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अपनी किसी भी सीखने की प्रक्रिया को देखें, चाहे वो ऑफिस का कोई नया सॉफ्टवेयर हो या कोई हॉबी, तो क्या हम पहचान सकते हैं कि इस श्रृंखला की कौन सी कड़ी हमारे लिए सबसे कमजोर है? क्या ये प्रेरणा की कमी है या ध्यान का भटकना, या शायद हमें सही फीडबैक ही नहीं मिल रहा? और क्या कोई एक चरण ऐसा है जो दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है?